जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर, आपको ठीक है, तो हम मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज करते हैं आज के सेशन का। तो सबसे पहले मैं आपको दुनिया की बेहतरीन कारोबारी पेशकश में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे कारोबारी स्पोर्ट सिस्टम का नाम जेन्युइन सिस्टम है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे आपको एक राउंड सा एक लोगो नजर आ रहा है और जी सिस्टम लिखा हुआ नजर आ रहा है। जी जी। तो ये सिस्टम ना 40 साल से अमेरिका में काम कर रहा है और लाखों लोग इस पर अमल कर कामयाब हो चुके हैं और आप भी साबित शुदा कामयाब सिस्टम में शामिल होकर अपना मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं। तो मेरा नाम राना जावेद है। मेरा इस सिस्टम में जो ओहदा है वो सीनियर सेल्स डायरेक्टर है और मेरा ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है और मैंने 10 जनवरी 2003 को इस कारोबार को शुरू किया और मैं पिछले तकरीबन 18 साल से मैं अपने जानने वाले लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ, स्पॉन्सर। मैं अपने स्पॉन्सर, मेरे जो स्पॉन्सर हैं इस बिजनेस में मुझे लाने वाले हैं वो मेरे बड़े भाई हैं राना सुहेल अहमद, और हम दोनों के जो स्पॉन्सर हैं वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है जिनका ताल्लुक कराची से था। वो अल्लाह ताला को प्यारे हो चुके हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कारोबार से मुतारफ़ करवाया और मैं इस कारोबार से पहले जो है फौजी फाउंडेशन के अंदर जॉब कर रहा था। फौजी फाउंडेशन एक इदारा है, उसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रहा था। तो इस सिस्टम के ज़रिए मेरी शख्सियत साजी हुई और मेरी फैमिली की इस सिस्टम के ज़रिए सेहत बेहतर हुई। मैंने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया, मैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, मैं 3 बड़ी वजूहात जो है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली वजह ये थी कि मैं अपनी और अपनी फैमिली की सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी चाहता था और मैं कम वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता था जहाँ आगे बढ़ने के लिए वक़्त और पैसे की कैद ना हो। और फिर मैं अपने वालिदैन को हज और उम्रा करवाना चाहता था। ये 3 बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। जी, अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे स्लाइड चेंज हो गई है। आपको क्या नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे? सेम है फिलहाल तो। जी, आपकी स्लाइड चेंज हो गई है? नहीं चेंज नहीं हुई। चेंज नहीं हुई? अच्छा, मुझे फिर ये दोबारा शेयर करता हूँ मैं। अभी देखिए, सर सेम ही आ रही है। सेम आ रही है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की स्लाइड है। जी जी। अभी देखिए, नहीं सर नहीं हो रही। स्लाइड चेंज क्यों नहीं हो रही? मैंने स्टॉप शेयर कर दिया। अब आपकी स्लाइड खत्म हो गई है या अभी भी जी स्लाइड हाँ खत्म हो गई। खत्म हो गई? चलिए नहीं खत्म हो गई। मैं दोबारा शेयर करता हूँ। अब आपको कौन सी स्लाइड नजर आ रही है? हाँ फर्स्ट वाली नजर आ रही है। अब देखिए, अब चेंज हो गई है। जी सर अब चेंज हो गई। क्या नजर आ रहा है आपको स्लाइड पे? एटीट्यूड ऑफ इनकम। आमदनी का रवैया।
एटीट्यूड ऑफ इनकम, ठीक है, आमदनी कमाने का रवैया। देखिए हर इंसान के ख्वाब होते हैं, यकीनन आपके भी ख्वाब होंगे। तो आपके जी जरूर। ख्वाब पूरे होने का ताल्लुक जो है ना वो आपकी आमदनी के साथ है, और आपकी आमदनी का जो ताल्लुक है ना वो हमारी सोच के साथ है। और आमदनी हासिल करने के लिए ना दो तरह की सोचें माशरे में पाई जाती हैं। तो पहली जो सोच है उसको हम छिपकली के साथ तशबीह देते हैं, और जो दूसरी सोच है उसको हम मकड़े के साथ तशबीह देते हैं। तो छिपकली के साथ क्या लिखा हुआ है, लिजर्ड यूजेस इट्स टाइम एंड एफर्ट्स टू कैच द फूड। छिपकली क्या करती है, खुराक हासिल करने के लिए अपना वक्त और कोशिश लगाती है, यानी इसे हर दफा खुराक हासिल करने के लिए नई कोशिश और वक्त खर्च करना पड़ता है। जैसे जैसे वो कोशिश करती रहेगी, जब तक उसमें जान है वो खुराक हासिल करती रहेगी, और जब उसमें जान नहीं है वो खुराक हासिल नहीं कर सकेगी। और जो स्पाइडर है ना, दूसरी जो सोच है उसको मकड़े के साथ तशबीह दी गई है। तो मकड़ा क्या करता है, वो छिपकली वाला काम नहीं करता। मकड़े को उसके पेरेंट्स ने क्या किया होता है, मकड़े को उसके पेरेंट्स ने सिखाया होता है कि आपने शिकार नहीं करना, आपने क्या करना है, आपने क्या नीचे लिखा हुआ है, स्पाइडर यूजेस इट्स टाइम एंड एफर्ट्स टू बिल्ड एन एसेट। तो ये क्या करता है, अपना वक्त और कोशिश लगाता है और अपने असासे बनाता है। तो क्या बनाता है, प्रोडक्टिव एसेट। आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है प्रोडक्टिव एसेट? जी जी सर। हाँ, इसको कहते हैं उर्दू में पैदावारी असासे। ये क्या करता है, ये अपना जाला बुनता है, और जब जाला बुन रहा होता है उस वक्त मुमकिन है इसको भूखा भी रहना पड़े, इसे फाकी भी बर्दाश्त करनी पड़े। तो लेकिन इसे पता होता है एक दफा जाला बन जाएगा तो मेरी सारी जिंदगी फिर आराम से गुजरेगी। तो जाला बना लेता है, शिकार आके खुद इसमें फंसता है और वो जाके अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, और जब भूख लगती है अपने जाले से आके अपना पेट भरता है, फिर जाके अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। तो वो एक दफा मेहनत कर लेता है और बार बार खाता रहता है। जबकि छिपकली जो है वो लगातार मेहनत जो है वो करती रहती है। अब देखिए दोनों की खुराक जो है वो एक जैसी है, लेकिन इसको हासिल करने का तरीका मुख्तलिफ है। तो आइए हम समझते हैं कि इंसानों का आमदनी हासिल करने का तर्ज अमल रवैया क्या है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको इन दोनों रवैयों में से कौन सा रवैया पसंद है, आप किस रवैये को वोट देंगी? आपको आवाज आ रही है सर सिस्टर? मैं कहूँगी कि वक्त भी लगाएं। जी जी सर आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरे ख्याल में कि इंसान वक्त भी लगाए और आमदनी भी अच्छी आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बार ही वो मेहनत करके फिर निकम्मा होके बैठ जाए कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। थोड़ा ही थोड़ा इंसान मेहनत करता जाए। ठीक है, तो आप दोनों में से किसको आप वोट देंगी, पहले रवैये को, दूसरे मकड़ी वाले रवैये को, या छिपकली वाले रवैये को? छिपकली। जी, छिपकली। आप छिपकली वाले रवैये को वोट देंगी? क्योंकि वो वक्त भी लगा रही है और उसे फायदा भी मिल रहा है। ठीक है। यही बताया ना। हाँ, और मकड़ा जो है वो एक दफा मेहनत करता है और उसके बाद वो जो है वो लाइफ को एंजॉय करता रहता है। एक दफा मेहनत करता है और उसे बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती, और वो उसके बाद वो लाइफ को एंजॉय करता है। हम्म, क्या फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती है इसे? फिर उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, पैदा वो असासे बनाता है, वो पैदावारी असासे बनाता है। पैदावारी असासे ऐसे असासे होती है कि बंदा एक दफा बना लेता है, फिर हर महीने उनको उससे अच्छा। बेनिफिट आता रहता है। तो बेहतरीन तरीका ये भी अच्छा है। तो लेकिन ये सुस्ती करके बैठना ये मुझे पसंद नहीं है। जी कह रही हूँ मेहनत करे इंसान, एक ऐसा मंसूबा बनाए जिससे वो हर महीने आमदनी तो ले लेकिन खुद तो बेकार होके ना बैठ जाए ना। जी बिल्कुल ऐसी है, ये आप बिल्कुल सही है, ये आपका बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहलू आपने बताया ना कि सुस्त नहीं होना चाहिए, सुस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेकिन इंसान सुस्त होने से इंसान की सेहत भी कम पड़ जाती है फिर। जी और बिल्कुल जब वो ऐसी है। मुसलसल मेहनत करता है ना तो उसकी सेहत अच्छी रहती है, उसका जी माइंड भी अच्छे से काम करता है। जी बिल्कुल ऐसी है। नहीं, वो फिर मकड़ा ये करता है ना कि वो एसेट बना के अपना आमदनी की परेशानियों से वो आज़ाद हो जाता है। उसके बाद फिर वो खूब ट्रेनिंग्स करता है, वो टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करता है, वो कुरान कोर्स करता है, फिर उसको अपनी आमदनी की अच्छा परेशानी फिर अच्छा है। फिर उसका काम अच्छा है हाँ, लेकिन फिर वाले ये का। अच्छा है, फिर ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है। तो दूसरी वाली सोच बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो हसीब ये नहीं करना था ना आपने, इससे आगे नहीं होगी स्लाइड ना, मैं पहले कर लिया ये ना। अच्छा, स्लाइड चेंज हो गई है?
नो सर। ये नहीं करना था, मैं 5 मिनट लगा के मैंने ना वो किया। अब देखिए अब चेंज हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। हो गई है। पता नहीं इस तरह चेंज हो रही है, उस तरह नहीं हो रही। मैं 2-3 बार टाइप कर चुका हूँ, काफी हमारा टाइम वेस्ट हुआ इसमें। अच्छा तो क्या आपको स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? कैश फ्लो। कैश फ्लो, बिल्कुल सही है। कि पैसा जो है ना ये कहाँ पे फ्लो होता है ना, पैसा कहाँ पे बहता है, किन की जेबों में जाता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट थ्योरी है, इसको 4 क्वाड्रेंट थ्योरी कहते हैं, 4 खानों वाली थ्योरी। ठीक है, तो ये थ्योरी पेश की है अमेरिकी माहिर माशियात रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ना। तो वो पैसे के बहाव यानी आमदनी हासिल करने के तर्ज अमल को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सबसे पहला तर्ज अमल मुलाजमत का है। तो ये देखिए आपको इम्प्लाई नजर आ रहा है, 2 पीस पहना हुआ है इसने, और कितने परसेंट है दुनिया की आबादी का? 90% लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहला तर्ज अमल मुलाजमत है। मुलाजमत करने वाला अपने बॉस के लिए आमदनी कमाता है। उनकी बुनियादी तरजीह जॉब सिक्योरिटी है, यानी इनकी महाना तनख्वाह, मेडिकल अलाउंस, पेंशन वगैरह, ये अपनी आमदनी को, जराए को महफूज समझते हैं, लेकिन महफूज नहीं होते। तो ये जॉब करने वाला क्या करता है, ये सारी जिंदगी अपने बॉस के लिए काम करता है, वर्क फॉर बॉस, जो बॉस कहता है वो करता रहता है। अच्छा, दूसरी जो सोच है वो सेल्फ एम्प्लॉयड की है ना, तो ये अपनी जात के लिए काम करता है और अपने बॉस ये खुद होता है। और इनकी जो बुनियादी तरजीह होती है वो होती है आज़ादी, आज़ादी और खुद मुख्तारी। ये दुनिया की आबादी का कितने फीसद है? 5%। 5%। अच्छा जी जी 5। आपको नजर आ रहा है ना लिखा, काफी बोल्ड लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है 5%। ठीक है, जी 5% है। तो ये क्या करते हैं, ये वर्क फॉर योर सेल्फ, अपने लिए काम करते हैं। ये कौन लोग हैं? डॉक्टर, वकील, शॉपकीपर, वो लोग जो अपना कारोबार करते हैं। इन दोनों को टोटल करें तो 95% लोग हैं। इनकी आबादी, इनकी जो इनके पास जो दौलत है ना, येलो नीचे बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है, इनकी जो दौलत है ये 5% है। 95% लोगों के पास 5% दौलत है। तो इनको इनके वालिदैन क्या सिखाते हैं? यू वर्क फॉर मनी, कि आपको पैसे के लिए काम करना होगा। तो इनकी जो सोच है इसको तशबीह दी गई है छिपकली के साथ, जो उसे कहते हैं कि आपने हमेशा काम करते रहना है, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमेशा काम करते रहना है, 60 साल तक काम करते रहना है, और जब रिटायर हो जाओगे घर नहीं बैठना, फिर दोबारा काम करना है। तो ये 95% लोग हैं, 5% दौलत है। अब राइट साइड पे आते हैं, ये कारोबारी मालिक है, ये क्या करते हैं? ओन अ सिस्टम, ये अपना सिस्टम बनाते हैं। एंड पीपल वर्क फॉर यू, लोग इनके लिए काम करते हैं। ये अपना सिस्टम बनाते हैं और लोग इनके लिए काम करते हैं। तो ये देखिए सोफे पे बैठे हुए और मोबाइल के साथ लगे हुए, साथ कुछ खा भी रहा है। और इसके पीछे क्या बना हुआ है, आपको नजर आ रहा है सर के पीछे क्या बना हुआ जी है? मकड़ी, मकड़ी का जाला बना हुआ है। तो इसके इस बिजनेस ओनर को ना मकड़ी के साथ तशबीह दी गई है। तो ये दुनिया की आबादी का कितने फीसद है? 4% है। तो ये क्या कहते हैं, ये सिस्टम बनाते हैं, ये अपना सिस्टम बनाते हैं, अपना सिस्टम डिजाइन करते हैं। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 4% लोग हैं, लोग इनके लिए काम करते हैं। इनको भी पैसा आता है, लोगों को भी आता है। चौथी कैटेगरी इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर के बारे में कहा जाता है मनी वर्क्स फॉर यू, पैसा आपके लिए काम करता है। ठीक है, इन्वेस्टर, पैसा आपके लिए काम करता है। तो ये दोनों जो है, ये दुनिया की आबादी का कितने परसेंट है आपको नजर आ रहा है? 1%। 5, हाँ ये 1% है। इन दोनों को टोटल करें तो कितना बनेगा नीचे? टोटल को जी, इन दोनों को टोटल करें तो कितना बनेगा? नीचे येलो, 100। येलो खाने में जमा, येलो खाने में लिखा अच्छा हुआ है 5। 5% लोग हैं। 5%। और इनके पास कितनी दौलत है? 95%। 95%। 5% लोग हैं, इनके पास 95% दौलत है। और इस तरफ 95% लोग हैं, 5% दौलत है। तो ये कम लोगों के पास ज्यादा दौलत है। ठीक है, इनको इनको क्या समझाया जाता है, इनको इनके पेरेंट्स क्या सिखाते हैं? मनी वर्क्स फॉर यू। इनको इनके टीचर सिखाते हैं पैसा आपके लिए काम करेगा। और लेफ्ट साइड वाले जो लोग हैं इनको सिखाया जाता है आपने पैसे के लिए काम करना है। तो इनको कहा जाता है पैसा आपके लिए काम करेगा, पैसा आपका गुलाम होगा। क्लियर हो गया? सही। अब हमारा काम क्या है? सही। ठीक है, हाफिज डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब उन्होंने क्यों इसको ज्वाइन किया, क्या वजह? मेरा काम क्या है, मैंने इसको क्यों ज्वाइन किया, आप क्यों ज्वाइन करने जा रही हैं? हमारा काम ये है लोगों को इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई से निकाल के बिजनेस ओनर की तरफ लेके आना, ताकि वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके। इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्या ख्याल है आपका, ये अच्छा काम है, नेक काम है? अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बेहतरीन काम है। जी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें हदीस के मफ़हूम से भी पता चलता है ना कि हम लोगों को ऐसी हेल्प करें, ऐसा मशवरा दें कि वो अपना आप कमा सकें। ऐसा नहीं कि किसी और के आगे हाथ वो फैलाते फिरे ना। जी जी कल ही जी मैंने हदीस पढ़ी है ये वाली।
जी, बहुत अच्छी आपने बात की है, बहुत ज़बरदस्त बात की है कि अब हमारा काम ये है लोगों को, आज की प्रेज़ेंटेशन इसी के ऊपर है कि हम लोगों को ई और एस के खाने से निकाल के डी के खाने में कैसे ले जाएँ, ठीक है? ये हमारा काम है। जी तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस खाने को पसंद करती हैं? अगर आपको चॉइस दी जाए कि आप जो है ये ना देखें आपके पास अभी पैसे हैं या नहीं है, ये ना देखें। आपको ये कहा जा रहा है कि आप बस जिस खाने पे उंगली रखेंगी वो आपको मिल जाएगा। आप कौन से खाने को पसंद करती हैं? बी। बी वाले को। बहुत ज़बरदस्त आपने सिलेक्ट किया ना। आप माशाल्लाह बहुत अक्लमंद खातून हैं, अक्लमंद हैं आप माशाल्लाह। आपने बिल्कुल सही आपने सिलेक्ट किया ना। जो अक्लमंद लोग हैं वो इसी को सिलेक्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम बी के खाने में रहेंगे और अपना सिस्टम बनाएँगे। और हम चंद साल बी के खाने में रहेंगे, सिस्टम बनाएँगे, फिर अल्लाह के हुक्म से हमारे पास इतनी दौलत आ जाएगी, इतना पैसा आ जाएगा कि हम क्या बन जाएँगे, आई बन जाएँगे, इन्वेस्टर बन जाएँगे। और फिर हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करने लग जाएँगे। तो ये पैटर्न बनता है ना। ठीक है, अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अच्छा, आपकी स्लाइड चेंज हो गई है? क्या लिखा हुआ जी नज़र जी आ रहा है अलहमदिल्ला। आपको स्लाइड पे? सॉरी, एक स्लाइड फिर से चेंज हो गई, आगे हो गई है। जी, जी, क्या आप एक लिखा हुआ है? पीछे कर दें। जी, क्या लिखा हुआ है? बिजनेस ओनर्स सिलेक्शन ऑफ बेस्ट वे टू बिल्ड ए सिस्टम। सिस्टम, बिल्कुल। आपने जो सिलेक्शन की बिज़नेस ओनर की ना, ये आपकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है। ये बेहतरीन तरीका है एक सिस्टम बिल्ड करने का। अगर आप सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं तो बिज़नेस ओनर बेहतरीन तरीका है। तो अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि पहली स्लाइड में आपने समझ लिया कि सिस्टम बनाने वाले कामयाब होते हैं और यकीनन आप भी चाह रहे होंगे कि आप सिस्टम बनाएँ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी कैसे सिस्टम बना सकता है? तो उसको हम ना जी इस हाँ, स्लाइड ये में तो सवाल समझते होता हैं। है। जी, उसे हम इस स्लाइड में समझते हैं। आपको आवाज़ आ रही है ना? जी जी आ रही है। अच्छा, कारोबारी लोग अपने कारोबार में एक ऐसे बेहतरीन तरीके का इंतखाब करते हैं जिससे सिस्टम बन सकता है। जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज ने क्या किया, बूस्टर लगा के सिस्टम बनाया। मैकडॉनल्ड का आपने नाम सुना होगा, मैकडॉनल्ड ने, जी केएफसी जी ने, बाटा का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया, जी फ्रेंचाइज के अपना सिस्टम बनाया। इन्होंने फ्रेंचाइजीज बनाई ना और उससे एक सिस्टम जी बनाया और माशाल्लाह इन्होंने खूब पैसा कमाया और कमा भी लिए। अच्छा, अब यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर नीचे लिखा हुआ है नावल बुक। अब अगर आप कहते हैं, कोई बंदा कहता है कि हम फेसबुक बना लें या हम नावल लिखें, ठीक है, और इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, टैलेंट रिक्वायर्ड, आपको जहानत की जरूरत है। ठीक है, और हर बंदा जी ना जहानत को दुरुस्त तरीके से और सही वक्त पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, फिर मूवी बनाने के लिए अगर आप कोई कहता है जी हम मूवी बनाएं, मूवी हिट हो जाएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, मूवी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, कंपटीशन के अंदर आपको ना मूवी को कामयाब करवाने के लिए आपको दूसरों के साथ मुकाबला करना पड़ता है। ठीक है, फिर है जी बिल्डिंग्स, कि अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई बंदा कहता है जी मैं बिल्डिंग बनाऊं, प्लाजा बनाऊं और उसका सिस्टम बना लूं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सरमाया चाहिए, कैपिटल रिक्वायर्ड। बिल्डिंग बनाने के लिए भी आपको भारी सरमाया दरकार है। ठीक है, तो आज के दौर में आम लोगों के लिए इन तरीकों से सिस्टम बनाना मुश्किल है, मुश्किल बल्कि नहीं है बल्कि नामुमकिन है। ठीक है, आए मैं आपको ना डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम यानी फ्रेंचाइज कारोबार की बात करता हूँ, जिसके जरिए आप अपना सिस्टम आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग, और उसके नीचे क्या लिखा नीचे है, डायरेक्ट सेलिंग के नीचे क्या लिखा हुआ है छोटा सा, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। फ्रेंचाइजिंग बिजनेस। तो मैं आपको ना अब डायरेक्ट सेलिंग और फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के बारे में बताता हूँ कि एक आम खातून, एक आम आदमी डायरेक्ट सेलिंग से फायदा उठा के कैसे वो अपना सिस्टम जो है वो बना बना सकता है। ठीक है, कैसे वो अपना सिस्टम बना सही। सकता है। देखिए आप अपने ख्वाबों को ना अपना सिस्टम बना के अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर सकते हैं ना। ठीक है, क्यों डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, नो नीड ऑफ नॉलेज। इसमें आपको ना नॉलेज एंड टैलेंट, यहाँ पे आपको ना कोई जहानत की जरूरत नहीं है और कोई इल्म की जरूरत नहीं है। कंपटीशन इज विद योर सेल्फ, सही। यहाँ पे आपका मुकाबला अपनी जात के साथ है। और नो कैपिटल रिक्वायर्ड, हम्म, यहाँ पे कुछ सरमाए की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, सरमाया भी नहीं चाहिए, और अगर सरमाया चाहिए भी तो इतना सरमाया चाहिए कि हर एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सकता है। तो यकीनन आप सही। इस सिस्टम के बारे में मजीद जानना चाहते हैं और जानना चाह भी रहे होंगे कि इस इंडस्ट्री के जरिए जी आप अपने ख्वाबों को कैसे पूरा कर सकते हैं और अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको कैसे पूरा कर सकते हैं। हर इंसान की बुनियादी जरूरत होती है, मेरे पास घर हो, मेरे पास गाड़ी हो, इनको कैसे पूरा कर सकते हैं। क्लियर हो गया जी, ये स्लाइड क्लियर होगी। हम अब जी जी अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पे चेंज हो गई है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए ना, डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले, डायरेक्ट सेलिंग, अब हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि आप डायरेक्ट सेलिंग की मदद से अपना ज़ाती सिस्टम बना सकती हैं, ठीक है, बहुत थोड़े से सरमाए से। तो डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हम ना रवायती कारोबार क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनल मार्केटिंग, रवायती तरीका वीएस इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अशिया को तकसीम करने का मौसर तरीका, वो हम नीचे वाले पोर्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रवायती मार्केटिंग का तरीका सीखते हैं ना, वो क्या है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले चीज बनाने वाला कारखाने वाला होता है। ये देखिए आपको चिमनियों से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक जी हाँ। है। और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन क्या लिखा है? ये प्रोड्यूसर, वो छोटा सा लिखा है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है, $10 नजर आ रहा है। MUS। जी जी। $10 के चीज, ये फैक्ट्री में चीज बनी कितने की बनी, $10 की। उसके बाद क्या हुआ, इंपोर्टर आए, उसके बाद होलसेलर आए, डिस्ट्रीब्यूटर आए, सेल पीपल आए, रिटेलर आए, दुकान आई, और चीज किसने ले ली फिर दुकान से, कंज्यूमर ने। नजर आ रहा है ना आपको। जी जी आ रहा है। अब क्या हुआ, चीज बनी फैक्ट्री में और इतने सारे हाथों से होती होती किसके पास गई, ग्राहक की। अब ग्राहक ने कितने के लिए, नीचे लिखा हुआ भी है कितने के लिए ग्राहक ने, $25। $25 की। अब ₹15 कहाँ गए, वो बीच वालों के पास आ गए ना, जो बीच बीच में काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बीच वालों के पास आए। और फिर क्या है, अपने इन, अपना अपना मुनाफा रखा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ₹15 किसकी जेब से गए, कस्टमर की जेब से गई ना। और बीच वाले जी लोगों में फिर ये इश्तिहारबाजी वाला मीडिया भी आया ना, इन्होंने भी अपना हिस्सा जो है रखा। तो अब ये जो माशरे का हमारा निज़ाम है इसी तरह चल रहा है। माशरे के इस निज़ाम की वजह से क्या हो रहा है, इस निज़ाम की वजह से दौलत बराबर तकसीम नहीं हो रही। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। अमीर अमीर से सही अमीर बात। तर होता जा रहा है, गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, ठीक है। और हम्म। इसकी वजह से क्या है, गैर मुसावियाना दौलत की तकसीम हो रही है। आप एग्री करती हैं इससे, किसको सर? आप इस निज़ाम से, इस बात से एग्री करती हैं कि इसकी वजह से दौलत गैर मुसावी तकसीम हो रही है। जी हाँ। और सबसे ज्यादा बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है, आवाम के ऊपर ही है। कंज्यूमर के ऊपर, अवाम के ऊपर। बिल्कुल आपने सही कहा, बोझ कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो इस ये जो बदहाल निज़ाम है ना, ये ना ही मिडलमैन को फायदा दे रहा है और ना ही गाहक को फायदा दे रहा है और ना ही फैक्ट्री को फायदा दे रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक ये क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको मौसर तरीका बताता हूँ अशिया की तरसील का ना। और ये रेड सही। कलर पे क्या लिखा हुआ है, इसको कहते हैं पर्सनल फ्रेंचाइज एंड डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ये है वो पर्सनल फ्रेंचाइज और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जिसके बारे में हमने पीछे बात की थी। अब क्या है, आपको देखिए फैक्ट्री बनी हुई नजर आ रही है और उसके बाद सही। कंज्यूमर नजर आ रहे हैं, कंज्यूमर नजर हम्म। आ रहे हैं और फैक्ट्री, बीच में कोई लोग हैं, जैसे ऊपर लोग थे बीच में, नहीं ऐसे तो नहीं है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इन बीच वाले लोगों को क्या किया गया, क्रॉस कर दिया गया, ठीक हो गया। सही। बीच वाले लोगों को जो है वो क्रॉस कर दिया गया, इनको खत्म कर दिया बीच वाले लोगों को, ठीक है। बीच वाले लोग जो है ये फारिग हो गए, ठीक है। और अब हम्म। बीच वाले लोगों को हमने खत्म कर दिया, तो इससे क्या क्या फायदे हुए। पहला फायदा ये हुआ, यू डायरेक्टली परचेज फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये जो सारिफ है ना, ये चीज बनाने वाले से चीजें डायरेक्ट ले लेगा। कंज्यूमर जी। मेक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, ये जो ग्राहक है ना, ग्राहक ये अपने मुंह के जरिए एडवर्टाइजमेंट करेगा, इश्तिहारबाजी करेगा। और क्या, हम्म। उन चीजों की इश्तिहारबाजी करेगा जो चीजें इसको अच्छी लगी। जो अच्छी नहीं लगी, ग्राहक उसकी तारीफ करेगा अपने ग्राहकों के सामने, अपने लोगों के सामने। जी सर। कस्टमर मेक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट ना, कस्टमर जो है चीज को इस्तेमाल करके उस चीज की तारीफ अपने जानने वालों के सामने करेगा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर कस्टमर को कोई चीज अच्छी ना लगी, वो अपने जानने वालों के सामने उस चीज की तारीफ करेगा, नहीं। नहीं करेगा। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो कस्टमर उन चीजों की, देखिए आपके पास मोबाइल है, मैं आपका जानने वाला हूं, मैं आपसे पूछता हूँ मैं कौन सा मोबाइल लूं, आपने क्यों मोबाइल रखा हुआ है, आप कहती हैं आंख बंद करके क्यों ले लें। अब मैं ऐड देख के क्यों नहीं लूंगा, मैं आपके कहने से क्यों लूंगा। और फिर आगे क्या है, कंज्यूमर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर।
तो इस सिस्टम में क्या होता है, हम्म। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में जो कंज्यूमर होता है ना, मसलन आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग से मोबाइल खरीदा, तो आप चाहते हैं कि आप मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूटर ले लें, बन जाए ना, तो आप बन सकती हैं, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन ऊपर वाले निजाम में अगर आप मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहती हैं, तो आपको बहुत बड़ी रकम जो है वो देनी होगी। फिर क्या है, अवॉइड हम्म। फोर्जरी, आप इसमें जालसाजी से बच सकते हैं। क्यों जालसाजी नहीं होती इसमें? क्योंकि ग्राहक जो है वो डायरेक्ट चीज किससे ले रहा है, फैक्ट्री से ले रहा है, बीच में कैसे कोई भी से? बंदा नहीं है, ये वाले लोग बीच हम्म। में नहीं है। इस वजह से आप जाल साजी से बच जाएंगे। बेस्ड ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हेंस ट्रस्टफुल, ये उन दोस्तों के हल्का बाप के ऊपर जो है वो बेस करता है, उन हल्का बाप के ऊपर बेस करता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, जिसके ऊपर आप जो है वो ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर ये ना बेस करता है। ठीक है, उन हल्के बाप के ऊपर बेस करता है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, हाफिज डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने इस सिस्टम को देखा, इसकी जांच पड़ताल की, उसके बाद आपको रेफर किया। सही। क्लियर? क्लियर। अब आपने भी इसको इसकी जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद अपने हल्का बाप में आप रेफर करेंगे लोगों को। ये स्लाइड क्लियर होगी? अगली स्लाइड पे हम चलें। सही। अगली स्लाइड हमारी आखिरी स्लाइड है, ठीक है जी। अच्छा, तो अगली स्लाइड में अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको बताया मैंने बता दिया कि ये डायरेक्ट सिस्टम है, इसमें मिडल मैन नहीं होते। तो डायरेक्ट सेलिंग के नाम से ना इदारा बना, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से इदारा बना, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके मैं आपको अदादो शुमार के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि ये कितने घरानों को खुशहाल बना चुका है ना। डायरेक्ट सेलिंग का आगाज ना 1855 में अमेरिका से हुआ ना, और ये आपको WFDSA लिखा हुआ नजर आ रहा है ना। तो DSA के नाम से ना हर मुल्क में इदारा होता है, ठीक है, जिसको WFDSA कंट्रोल करता है। और ये आपको ना DSA का लोगो भी नजर आ रहा है, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी है www.dsa.org ना। पूरी दुनिया में 10,000 से ज्यादा कंपनियां इससे रजिस्टर्ड हैं, ओवर 10,000 कंपनीज आर देयर जो इससे रजिस्टर्ड है। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, कोई भी कंपनी से कैसे रजिस्टर्ड होती है, उसके लिए ये 3 चीजें उस कंपनी में होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि यूनिक एंड डिमांडेबल, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, उसकी जो मसनूआत है ना वो हाई मुनफरिद होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है डिमांडेबल प्रोडक्ट, वो चीजें जो है लोगों की जरूरत हो, वो मसनूआत लोगों की जरूरत हो, ठीक है। और फिर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, नो प्रॉब्लम ऑन सप्लाई, मसनूआत की सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो फिर वो कंपनी को रजिस्टर करता है। तो इस पैटर्न के तहत 10,000 कंपनियां DSA से रजिस्टर्ड हैं। तो मैं अब आपको ये पूरी दुनिया की फिगर्स बता रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सही से एशिया नजर आ रहा पैसिफिक, है। आपको नजर आ रहा है एशिया पैसिफिक। जी जी, एशिया पैसिफिक। क्या लिखा हुआ है आगे इसके, 52 मिलियन। 52 मिलियन। एशिया पैसिफिक में डायरेक्ट सेलिंग के साथ 52 मिलियन लोग अटैच हो गए हैं, जुड़ गए हैं। यूरोप के अंदर 11.4 मिलियन लोग इसका हिस्सा बन गए हैं। नॉर्थ अमेरिका में 16.3 मिलियन बन गए। साउथ सेंट्रल अमेरिका में 10.4 मिलियन बन गए। अफ्रीका मिडिल ईस्ट में 1.4 मिलियन बन गए और दूसरे रीजन के अंदर 8.4 मिलियन बन गए, ठीक है। तो इस तरह से ये ना आप देखें सबसे ज्यादा काम जो है वो एशिया में हो रहा है। हम एशिया पैसिफिक में आते हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि एशिया के लोगों के पास ना आमदनी हासिल करने के जराए नहीं है। और फिर एक और वजह ये है कि एशिया के लोगों की ना सेहतें बहुत खराब है। उनकी उनकी ना हेल्थ जो है बहुत खराब है। एशिया के लोगों को सेहत बेहतर करने का रास्ता चाहिए, एशिया के लोगों को खुशहाली हासिल करने का रास्ता चाहिए। अब इस सिस्टर दोनों रास्ते हमारे पास मौजूद हैं, तो हम उन्हें ये रास्ता जो है वो बताएंगे। इस वजह से एशिया के अंदर ये सिस्टम जो है बहुत तेजी के साथ जो है वो तरक्की कर रहा है। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन, मैंने आपको शार्ट सी प्रेजेंटेशन दे दी। तो अब आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो वो आप कर सकती है, प्लीज। सर अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ मुझे फायदा होगा और नॉलेज मिलेगी। मैंने तो जैसे आपके इदारे में खिदमत करना चाहिए थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, मैंने ये सोचा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है मुझे, और ज़्यादा सीखने को मुझे मौका मिल रहा है और मैं सीखना भी चाहूँगी। चलिए मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, हमारी प्रेजेंटेशन मुकम्मल होगी।